Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now let's begin with the last question of this section. इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं. तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है. एक बार मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ. You have to look over it. A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. So basically कोई भी LIC आप समझ लो कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के एक एजेंट है जिसके पास कुछ लोगों को उसने पॉलिसी दे रखी है. सो उसका वो पॉलिसी कितने लोगों ने ले रखी है एंड व्हाट इज द एज ग्रुप. तो यहाँ पर हमें एज ग्रुप के हिसाब से ये बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे 20 से 30 साल के लोगों की जो एज है उसमें से 18 पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो 20 से 30 साल के लोग हैं. ठीक है. इसी तरीके से 30 से 35 साल के लोग, आपको 21 लोग ऐसे हैं जो कि 30 से 35 साल के एज के हैं और उन्होंने पॉलिसी को ले रखा है. तो ये आपको डेटा में गिवन है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मीडियन एज. तो हमें निकालना क्या है, हमें एक तो मीडियन एज निकालनी है इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग 18 ईयर्स ऑफ एज onwards but less than 60 years. So basically यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि आपको एक तो मीडियन एज निकालनी है. साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो आपके 18 साल से ऊपर के लोग हैं एंड 60 ईयर्स से कम. ठीक है. सो 18 बिलो 20 हमें दे रखा है 2, तो हम इसको मान के चलेंगे कि चलिए ठीक है, हो सकता है 15 से 20 साल के बीच में जो लोग हों उसको एक इंटरवल बना लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड इट. ठीक है. सो सबसे पहले देखो, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है, मीडियन एज निकालना होता है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख देती हूँ. ठीक है. सो मीडियम अगर हमें फाइंड करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वी हैव मीडियन एज द लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h, यानी कि मेरा क्लास का साइज. तो ये तो है हमारा फॉर्मूला दैट कंप्राइज बेसिकली, या फिर देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकती थी, ऐसे लिख देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन इससे नहीं होगा. ठीक है. सो ये हमें क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू आप सबसे पहले डिटरमाइन करो एंड देन इट्स टू इजी टू कैलकुलेट. कैसे, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. सो मैं यहाँ पर आप लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ. लेट्स मेक वन मोर कॉलम. ठीक है. क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वाला ऑप्शन 2 है, 2 + 4 6 आ जाएगा. अब 6 + 18 कितना हो जाएगा, 18 + 2 20 + 4 24. तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया 24. 24 में 21 करेंगे तो 24 + 1 5, 2 + 2 4. क्लियर है. ऐसे करते करते अपने सारे क्यूमुलेटिव निकाल लो. 5 + 3 8 एंड 4 + 3 7. तो नेक्स्ट आ गया 78. अब यहाँ पर देखो 8 + 1 9, 7 + 1 8. तो नेक्स्ट आ गया 89. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 9 + 3 12 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 92. फिर क्या करेंगे, 92 में 6 ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा और 98 में 2 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा. सो मेरे पास जो लास्ट टर्म आया है वो कितना आया है, 100. यही हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, यानी कि मेरे जो टोटल पॉलिसी होल्डर्स हैं अगर मैं इनको ऐड करूंगी इट्स गोइंग टू बी 100. पता है ना ये फंडा. चलो बहुत अच्छी बात है. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू पुट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला. हमें सब कुछ रखना है. उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम जितने भी हमें नोन है ना उनकी क्वांटिटीज को यहाँ पर लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से पूछेंगे कि n/2 कैसे निकालना है, तो n/2 का मतलब है 100/2 विच इज इक्वल्स टू 50. तो n/2 भी हमें पता है. अब लोअर लिमिट, अच्छा एक बात और, n/2 निकालने के बाद आप ये डिटरमाइन करते हैं दैट व्हाट इज योर मीडियन क्लास. आपका मीडियन क्लास क्या है. तो हम 50 हमारे पास n/2 आया है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना अपना मीडियन. तो 50 से बड़े वाला आप क्लास चुनो. कौन सा है, देखो 50 को मैं यहाँ तो ले नहीं सकती, छोटा है, कंसीडर ही नहीं कर सकते. 50 किसके अंदर आ सकता है, 78 वाला लेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेक दैट नंबर एज द मीडियन, दैट नंबर एज द मीडियन क्लास, जिसमें कि n/2 के पास कौन सा वैल्यू है, 50 या 50 से ज़्यादा. तो भाई 50 से ज़्यादा 78 वाला है. तो इसको ज़रा हम मार्क कर लें इस तरीके से. देखो
क्लियर हो गया ना। तो अब अगर अच्छा ये भी देख लेते हैं कि भाई हमने जितना ऊपर नीचे सब इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है जैसे कि हमसे गलत मार्क ना हुआ हो। तो 78 वाला आई एम गोइंग टू कंसीडर। फ्रिक्वेंसी मुझे इसकी 33 दिख रही है, मीडियन क्लास मेरे पास आ गया 35 एंड 40। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं एल ढूंढती हूँ तो एल यानी कि लोअर, मैं लिख दूं एक बार, पहले ये लिख देते हैं। सो मीडियन क्लास हम लोगों ने जो चूज करा है वो है हमारे पास 35 to 40। नाउ आउट ऑफ दिस लोअर लिमिट क्या होगी, 35 होगी, इसकी लोअर लिमिट है 35, अपर लिमिट है 40, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए, n/2 हमें है। फ्रीक्वेंसी अगर हमें चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कितना है देख लें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारा 33 है, चलो ये भी हमने लिख दिया है। देन वी हैव CF किसका होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि एक क्लास पहले, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक क्लास पहले कितनी है 45 है, तो इसको भी लिख देते हैं विच इज गोइंग टू बी 45। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड H क्या है, क्लास का साइज। क्लास का साइज आप देखोगे तो सब 5-5 के गैप पे है ना, तो क्लास का साइज मेरा 5 हो गया। क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। सो ये सब हमें चाहिए था। अब आई एम गोइंग टू पुट ईच एंड एवरीथिंग इनटू माय फॉर्मूला। कैसे करेंगे, चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर। मीडियन इज इक्वल्स टू L इज 35 here, then plus n/2 is 50 here, minus 45 which is our CF, F 33 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं by 5, ठीक है। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, 35 प्लस 5/33 कितना आ जाएगा, 5/33, ठीक है ना। एक बार इसको चेक कर ले, सबके साथ आप ओके हो, ओके। देन H कितना है हमारे पास, 5 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 35 प्लस 25/33। क्लियर हो गया। अब देखो फिर से मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, गलती से भी ये गलती नहीं करनी है कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे। नो, वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड दी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं। चलो अब आप चाहते हो तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। कितना है हमारे पास, 25 है, और यहाँ पर कितना है, 33 है। अब डिवाइड करोगे कितना आएगा, फटाफट से मुझे बताओ। पॉइंट लगाऊं मैं सबसे पहले, 0 आ गया। चलिए फटाफट से कैलकुलेशंस करिए, क्या आ जाएगा, 0.76। ये सारा काम आप लोगों ने करना है, मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ। हेयर योर आंसर वुड बी 0.76। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 35 प्लस 0.76, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर होगा 35.76, ठीक है ना। इफ़ यू वांट मैं एक बार यहाँ पर भी आप लोग के लिए लिख देती हूँ। सो बेसिकली जो मेरा मीडियन आया है दैट इज गोइंग टू बी 35.76 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस मीडियन क्लास को निकालना है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक केयर कि आप लोगों ने क्या क्या पुट करना है, एंड देन इट्स वेरी इजी बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में उसको पुट करना है एंड दैट्स वी आर डन, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर रिमेनिंग विद द थर्ड सेक्शन एंड द लास्ट वन विच इज एक्चुअली ऑफ केस स्टडीज। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने लास्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।